मिनट बम। बिल्ला बिस्कुट खिला खिला के शेरू को लेटाकर ठोकवा रहा होता है। ये कैसे हो गया है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बिस्कुट खत्म हो जाता है। अबे किधर है बे? ये देख बिलोड़ा सबका चीर हरण करने के लिए दौड़ा लेता है। तभी टीवी पे एक चूहे की नस्ल का चुस्ता सुर फरार होने की खबर आ जाती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इतने में चुस्ता सुर सही जगह पहुंच जाता है हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहाँ से लाओगे? और एक ही शॉट में बिलोड़ा का घोटा छटका देता है। तभी ये दोनों अंडरटेकर की छठी औलाद पूरे घर की ऐसी तैसी करके रख देते हैं। जय हिंद दोस्तों। ये देख चूहा दोनों को भगाने के लिए बड़ा ही खतरनाक दिमाग लगाता है। और शेरू को सलवार पहनाकर तलवार की जगह ये दोनों बैठ जाते हैं। अरे साला पहली फुर्सत में निकल। उन दोनों के जाते ही साला ये न्यूज वाला एक और पनौती की खबर सुना देता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मैं गरीब हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बिल्ला अपनी इनकॉग्निटो हिस्ट्री छुपाने के लिए फोन को धोने लगता है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। बिल्ले का मालिक जंगल में HD वीडियो बनाने आया होता है। अरे साला सीधे सीधे पूछते हैं देगी क्या? बड़वा। तभी बिल्ला भी अपनी रात रंगीन करने के लिए मोबाइल लेने जाता है। आजा आजा। पर चूहा तो वहाँ पहले से खाना छाप रहा था। जय हिंद दोस्तों। बड़वा तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। तभी इसे पकड़ने के चक्कर में फोन गंदा हो जाता है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। इतने में हथलौड़ा चूहे का सैंडविच खा जाता है। ये कैसे हो गया है? और बचा हुआ चीज भी ये भुक्कड़ चूहे से मांग लेता है। ये देना। तभी हथलौड़ा चूहे को बचाने के लिए अपना हाथ बिल्ले पर रख देता है। इतने में बिल्ला इसे फोन के कैमरे से डरा के भगा देता है। हम संतोष पागल नहीं। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। अब आए ना लाइन पे। पर ये भुक्कड़ फिर वापस आ जाता है छुतिया समझा मेरे को। और बिल्ले को छुतियां बनाकर केक ले जाता है। ये देख इसका मालिक इसे कार में बंद कर देता है। ले भाई दीपक है। तभी ये छोटा चुस्ता अंदर जाकर सनरूफ खोल देता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? खत्म, बाय बाय। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बाप रे। शेरू मुर्गे की मारने के लिए बावला हुआ पड़ा था। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। तभी ये दोनों ग्रेविटी को चकमा देकर ऊपर चले जाते हैं। गया। शेरू बॉम्ब पे आईफोन बनाकर मुर्गे के पास रख देता है। बवाल चीज है बे। तभी सूखा मुर्गा इसे एप्पल समझकर पेलने लगता है। ये देख शेरू उसी सेब को छीनकर खुद दबाने जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। सूखा मुर्गा दिन भर चिल्लाता रहता था। जा पूछ क्या? तभी शेरू इसके मुंह में चौको दे देता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम। ये देख मुर्गा बुलबुला में आवाज भरकर भेज देता है। एल्विस भाई। इतने में शेरू इस मुर्गे को धर के पेड़ पे बांध आता है। अपने आप के समझा ला कि हम राजा हैं। पर ये मुर्गा तो कुदरत का काया ही पलट के रख देता है। शेरू जब भी सोने जाता मुर्गा चिल्लाने लगता था। सबकी नींद हराम करके साला ये मुर्गा खुद सोने चल देता है। मेरा ये ऐसी जिंदगी। तभी शेरू भी मुर्गे की नींद की ऐसी तैसी करके रख देता है। हे प्रभु लेवल सबके निकलेंगे। बाप रे। वांगड़ बिल्ला पास ही के म्यूजियम में डाका डालने का सोच रहा था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तभी सिक्योरिटी गार्ड शेरू गलती से वो हीरा उठा लाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। और इस चक्कर में वो सब शेरू को तेल लगाकर खोज रहे होते हैं। मैं मरी जाऊंगा। ये देख बिल्ला चूहे के साथ मिलकर वो हीरा वापस रखने जाता है। ये गरीब ये गड़बड़े बाबा। तभी चूहा खानदानी ज्ञान लेकर हीरे से दरवाजा काट देता है। अरे बाबा। अंदर आते ही ये दोनों लाइट बंद करने जाते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ पर अंधेरे में ये दोनों कहीं और चले आते हैं। अबे किधर है बे? अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये देख बिल्ला मशहूर चोर चंडाल के पास जाता है। हाँ भैया, अरे यार कुछ बोल रहा है, गाड़ी चलाओ सही रहा। हीरा देखकर चोर इसकी मदद करने को राजी हो जाता है चीज बढ़िया है। और इन दोनों को खुफिया रास्ते से अंदर भेज देता है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। पर साला चोर तो पहले ही खेला खेल चुका था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तभी इस चोर को हीरा बेचने के लिए कॉल आता है। और हीरा बेचने के चक्कर में ये खुद धरा जाता है। हे प्रभु, सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। बतख को रंडवों की बीमारी लगी होती है। प्यार हो गया फूका हुआ। साला ये आधी रात को अपने बाप का जूता पहनकर छमिया के रूम में घुस जाता है। हाय दैया। और नींद में ही ये हरामी बतख शादी का मुहूर्त निकालने लगता है। बड़वा। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। साले इस बतख की जोड़ी तो नहीं बन पाती पर दूसरे की बिगाड़ देता है। चलो उधर। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। बाबू माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जा। आज ही बदल लिया साला। इतने में बतख मौत को छू के टक से वापस आ जाता है। एक करे भाई, एक करे। और न्यूटन के सभी लॉ की ऐसी तैसी कर देता है। अरे साला। बतख का कारनामा देख स्पाइडरमैन 2 दिन से नहाया नहीं होता। पूरा परिवार डरा यार। ये देख बतख की लौंडिया शहर वालों की लंका लगा के बतख को बचा रही थी। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। पर ये हरामी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। जैसे तैसे करके ये बतख को सुला देती। बताओ। बाल बाल बच गया। तभी ये हरामी बतख छमिया को अकेले देख कुछ और ही समझने लगता है। बाबू, हे प्रभु।
ये चूहा कुल्हाड़ी की धार को देख आज मैं मर गया भैया। बेहोश हो जाता है और कुल्हाड़ी के आते ही अपना फैमिली पैक आगे पीछे करने लगता है। क्या हुई? चूहा भागता है लेकिन बिल्ला माया जाल बना के इसको फंसा लेता है और बेचारे को डरा देता है। बाप रे। और बार बार मछली के कटिया से इसको खींच के परेशान कर रहा था। खराब हो जाएगा मैं। तभी चूहे को एक झोला दिखता है आजा आजा। और ये इसको फाड़ के खुद कांटे से आजादी ले लेता है। बिल्ला चूहे को पकड़ने की कोशिश करने में लगता है और चूहा भी भाग रहा है। दूसरे बिल्ले को देख चूहे की फिर से फट जाती है, लेकिन साला आगे कुआं और पीछे खाई वाला हाल था। तभी चूहा दिमाग लगा के तुरंत बिल्ले का दोस्त बन जाता है आपको फेवरेट डोसा ही। और बिल्ला भी इस पे पिघल जाता है। अच्छा। एल्विस भाई। हे प्रभु। ये पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहा था, लेकिन अचानक से वह पैर में टकरा जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। चिड़िया लोग अपनी माँ की पूंछ पकड़ के उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं और नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। दोनों पक्षी घोंसला लेकर जाते हैं और दो चिड़िया को बचा लेता है, लेकिन एक नीचे गिर जाता है। आई एम सॉरी बाबू। पंछी उसे ढूंढने आती, लेकिन वह फूलों के झाड़ में गिर जाता है। ये क्या हो गया? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? चिड़िया एक सांप के पूंछ को खिलौना समझकर खेल रहा था और जब सांप उसे चुम्मा देने आता है, चिड़िया 9-2-11 हो जाता है। चिड़िया अपना दिमाग लगाकर सांप का मुरब्बा बना देता है और एक मधुमक्खी के छत्ते में घुस जाता है। मधुमक्खी का पूरा खानदान छोटे से चिड़िया के पीछे पड़ जाता है। चिड़िया भी चिल्लाने लगती और उसकी मम्मी उड़ के जाती और उसे बचा लेती है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। मगर शरारत के लिए पिछवाड़े में सुताई बहुत पड़। ए बुड्ढे, कस्टम खेलेगा क्या? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। यह तो साला अपने पैरों से ही उठा लेता है, तो बड़ा पहलवान 800 LBS उठाता है, लेकिन छोटा उसे ही उठा लेता है। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। बाल बाल बच गया रे देवा। गुस्से में बड़ा पहलवान पुल अप की रोड को निकालकर एक शार्क पकड़ लेता है। तेरी बहन का। बेचारी बिना दांतों के रोने लगती है। बड़ा पहलवान छोटे वाले को VIP जेल में पटक देता है। ये देखकर चमक चलो। जल्दी से एक बड़ा सा महल तैयार करके उसमें छुप जाती है। दरवाजा न मिलने से पहलवान अपने लिए एक लिफ्ट बनाता है। ये देखकर छम्मक छल्लो छोटे पहलवान की तरफ सेलपास फेंकती है, जिसे गटकने के बाद छोटे पहलवान के मसल के अंदर सेलपास दौड़ने लगती है।